अब ज़रा आप देखिए इनकी जमात के मौलवी अशरफ अली थानवी की नमाज, जो हकीमुल उम्मत हैं और ये देवबंदी वहाबी के बहुत बड़े पीरो मुर्शिद हैं। अब ज़रा इनकी भी नमाज देख लीजिए। भाई किताब का नाम है अशरफुस सवाने जिल्द नंबर 1, अशरफुस सवाने जिल्द नंबर 1 इन देवबंदियों की किताब है, ठीक है। और इसमें अशरफ अली थानवी साहब की नमाज जिक्र है। ज़रा सुन्नियों ज़रा देखिए अशरफ अली थानवी साहब की नमाज का। एक वाक़या हिफ्ज़े कलाम मजीद के बाद का याद आया कि एक नाबीना हाफिज़ थे जिनको कलाम मजीद बहुत पुख्ता याद था। भाई ये अशरफुस सवाने में है, ठीक है। जिनको कलाम मजीद बहुत पुख्ता याद था और उसका उनको नाज भी था। भाई वो अच्छे हाफिज़ थे और वो नाबीना हाफिज़ थे, उन्हें अच्छा कुरान याद था, उन्हें उस कुरान याद होने पर क्या था, नाज भी था। उनको हज़रत वाला क़ब्ले बुलूग नवाफिल में कलाम मजीद सुनाया करते थे। कौन? हज़रत वाला अशरफ अली थानवी साहब। भाई क्या सुनाया करते थे? कुरान मजीद सुनाया करते थे। एक रमज़ान शरीफ में दिन को उनसे कलाम मजीद का दौर कर रहे थे। एक रमज़ान शरीफ में दिन को उनसे कलाम मजीद का दौर कर रहे थे। हज़रत वाला ने दौर के वक्त उनको मुतनब्बे कर दिया। किसने? अशरफ अली थानवी साहब ने। एक मरतबा जब वो क्या नाम है उनसे कलाम मजीद का दौर कर रहे थे रमज़ान में, तो अशरफ अली थानवी साहब ने अपने उस्ताद यानी जिनसे वो दौर कर रहे हैं उन्हीं को मुतनब्बे कर दिया। मुतनब्बे क्या किया? यानी उन्हें तंबी क्या की कि हाफिज जी मैं आज तुमको धोखा दूंगा, हाफिज जी आज मैं तुमको धोखा दूंगा। अशरफ अली थानवी ने सिर्फ हाफिज जी को ही धोखा नहीं दिया बल्कि पूरी देवबंदियत को ही धोखा दिया है, पूरी वहाबियत को ही धोखा दिया है। लेकिन ये समझते ही नहीं है। अशरफ अली थानवी खुद कह रहे हैं कि हाफिज जी आज मैं तुमको धोखा दूंगा। अब ज़रा बताओ, जो बचपन में भाई कुरान मजीद सुनाते वक्त एक हाफिज़ के लिए धोखा दे सकता है तो फिर बड़े होकर वो किनके लिए धोखा नहीं देगा? इन देवबंदियों को अच्छे से धोखे में डाल रखा है। बहरहाल आज मैं तुमको धोखा दूंगा और ये भी बताए देता हूँ कि फुला आयत में धोखा दूंगा, यानी कुरान मजीद की आयत में धोखा देंगे। कौन? अशरफ अली थानवी। हाफिज जी ने कहा कि मियाँ जाओ भाई, तुम मुझको क्या धोखा दे सकते हो? बड़े बड़े हाफिज मुझको धोखा नहीं दे सके। भाई बड़े बड़े नहीं दे सके तो तुम क्या दोगे? हज़रत वाला ने यानी अशरफ अली थानवी ने जब सुनाने खड़े हुए और इस आयत पर पहुँचे इन्नमा अंता मुंज़िरुन वली कुल्ली कौमिन हाद, तो बहुत तरतील के साथ पढ़ा जैसा कि रुकू करने के करीब हज़रत वाला का मामूल है। भाई इस तरीके से तरतील से पढ़ा कि मानो अब रुकू करने वाले हैं। उसके बाद उससे आगे जब अल्लाहु यअलमु पढ़ने लगे तो लफ्ज़ अल्लाह को इस तरह बढ़ाकर पढ़ा कि जैसे रुकू में जा रहे हों। ये अशरफ अली थानवी यहाँ पर धोखा दे रहे हैं। भाई अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह को इस तरीके के खींच के पढ़ा कि मानो कि ये रुकू में जा रहे हों और तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहने वाले हों। हाफिज जी ये समझकर रुकू में जा रहे हैं, फौरन रुकू में चले गए। भाई हाफिज जी को उन्होंने धोखा दे दिया, लफ्ज़ अल्लाह को इस तरीके से खींचा, इस तरीके से खींचा यानी ये तकबीर कहने वाले हैं। और जो नाबीना हाफिज थे वो ये समझे अब ये भाई तकबीर कह के रुकू में जा रहे हैं। बेचारे हाफिज जी भी रुकू में चले गए। इधर हज़रत वाला ने आगे क़िरात शुरू कर दी। अशरफ अली थानवी ने तुरंत क्या नाम है जैसे ही वो रुकू में चले गए हाफिज जी, तुरंत इन्होंने क़िरात क्या कर दी? शुरू कर दी। अशरफ अली थानवी ने यअलमु मा तहमिल। अब इधर हाफिज जी तो रुकू में पहुंच चुके और इधर क़िरात शुरू हो गई। फ़ौरन ही हाफिज जी सीधे होकर खड़े हुए। इस पर हज़रत वाला को बेइख्तियार हंसी आ गई। कौन से हज़रत वाला? अशरफ अली थानवी को हंसी आ गई कि देखो मैंने हाफिज जी को नमाज में धोखा दे दिया। भाई धोखा देने पर हंसी आ रही है अशरफ अली थानवी को कि हज़रत वाला को बेइख्तियार हंसी आ गई और कहा मार कर हंस पड़े और हंसी इस कदर मगलूब हुई कि नमाज तोड़कर अलग हो गए।
अशरफ अली थानवी। भाई इतनी ज़ोर से हंसे इस बात पर कि क्या नाम है, हंसी इतनी ज़ोर से हुई कह कहा मारने लगे और नमाज तोड़कर अलग भाग गए। किस बात पर? सिर्फ हाफिज जी को नमाज में धोखा देकर। नमाज में क्या दिया? धोखा दिया। देवबंदियों के उन हाफिज जियों को भाई इन्होंने, अशरफ अली थानवी ने उन हाफिज जी को ही धोखा नहीं दिया, पूरी देवबंदियों को धोखा दिया है। और इस बात पर हम हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं। भाई तुमको देखो, इन्होंने धोखा दिया अशरफ अली थानवी ने। बहरहाल ये थी देवबंदियों की नमाज, जहाँ पर ये देवबंदी नमाज की तबलीग करते हैं, नमाज के अहकाम बताते हैं, नमाज के बारे में लोगों में कोराम बर्पा करते रहते हैं। और इनके अकाबिर नमाज में देखो क्या कर रहे हैं। रशीद अहमद गंगोई भी कह कहा मार के हंस रहे हैं, इधर अशरफ अली थानवी भी कह कहा मारकर हंस रहे हैं। और इन पर अब कोई शिरक और कुफ्र का कोई फतवा नहीं है ना, बिल्कुल फतवा नहीं है इन पर। फतवा किस पर है? फतवा किस पर है? फतवा अहले सुन्नत वल जमात पर है, फतवा सुन्नियों पर है। भाई इन पर फतवा नहीं है और ना इन पर ये कभी फतवा लगाएंगे, और ना इनकी ये नमाजें खराब हुई हैं। भाई कोई इन्हें दिक्कत नहीं है। हम अगर हुजूर का ख्याल नमाज में ले आए तो माज़अल्लाह गधे और बैल के ख्याल से बुरा इन्हीं के मौलवी में। और ये नमाज में हंसे, धोखा दें, कह कहा लगाएं, लोगों को हंसाएं रुलाएं और लोगों को क्या नाम उनके साथ मजाक करें। मार नमाज इतनी अहम इबादत है, इस नमाज में ये शरारत करें, इन पर कोई शिरक और कुफ्र का फतवा नहीं है, ना ना ना। क्योंकि ये इनके अकाबिर हैं, इनके पीर हैं। सारे शिरक और कुफ्र के फतवा जो हैं वो उनका तीर सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात की तरफ है। शिरक व बिदात, नाजायज़ व हराम के शिरक और कुफ्र के जो फतवे हैं वो सब सुन्नियों पर हैं, इन देवबंदियों पर एक भी फतवा नहीं है।